ब्राइटवल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले आरएससीआईडी का जो आज का लेसन रहेगा वो लेसन नंबर है 10 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो लेसन है वो पार्ट नंबर नेक्स्ट आज जो आने वाली है। इस वाले लेसन के अंदर हम लोग जो करने वाले हैं टोटल 12 यानी कि तीन पार्ट कर चुके हैं, चार लेसन का हम लोग कर चुके हैं। इसमें से जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहने वाला है देखिए ध्यान से। 13 नंबर जो टोटल पेज है और आज जो 150 नंबर से चालू होने वाला है। आज की जो क्लास है इस क्लास में आपको ध्यान देना है, आपकी जो अध्याय होगा या आपका पेज नंबर है 150 आपको निकालना है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, अध्याय नंबर 10 होगा। सबसे पहले आती है उपयोगी जानकारी। क्या आती है उपयोगी जानकारी? आप अपनी प्रेजेंटेशन में साउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां बताया गया है कि साउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा साउंड, इसे लेकर कोई समस्या ना हो, इसलिए आप जिस साउंड फाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे उसी फोल्डर में कॉपी कर लें जहां पर आपने अपने प्रेजेंटेशन को स्टोर किया है। कहने का मतलब ये है कि जो फाइल आप प्रेजेंटेशन की बना रहे हो उसका एक फोल्डर बना लें, उसमें उस फाइल को सेव करें, उसमें ही उस वीडियो को डाल लें और ऑडियो को डाल लें, तब जाके आपको कोई समस्या नहीं होगी। ये इसमें समझाया गया है, ध्यान देना आपको। नेक्स्ट आता है 10.3.7। क्या है? 10.3.7 है मीडिया को इंसर्ट एंड मैनेज करना। इंसर्ट और मैनेज करना मीडिया को, तो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे डायग्राम जो दे रखा है 10.45 मीडिया कंट्रोल, इसमें आपका जो मीडिया है वो कहाँ मिला है? यहाँ पे मीडिया के अंदर यहाँ मिला है। इसमें यहाँ पे ऑडियो भी है वीडियो भी है, दोनों यहाँ पे आई हैं। और यहाँ पे ऑडियो क्लिप को इंसर्ट करना पहले मैं सिखा रहा हूँ आपको, और ये कैसे होगा ये सारी चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। दूसरा 10.46 जो आ रहा है मीडिया कंट्रोलर, ये आ रहा है। ये तब आया है ये जब आपने यहाँ पे कोई ऑडियो लगा दिया है उसके बाद आया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये आपका क्वेश्चन है, इसको याद रखना। आप क्या क्या याद रखना है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो आपका ऑडियो होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट के अंदर जो ऑडियो लगाई जाती है वो किस टैब में होती है, ये आपको ध्यान देना है। ये टैब है इंसर्ट टैब, और किस ग्रुप के अंदर होगा? यहाँ पे है मीडिया ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये कैसे प्रैक्टिकली वर्क करेगा ये मैं अभी बताने वाला हूँ। दूसरा यहाँ पे आ रहा है 10.3.7.2, ये भी वीडियो क्लिप को भी इंसर्ट करना मैं आपको बताने वाला हूँ। ये भी सेम टू सेम है आपको, ये भी यहाँ से आपको इस वाले पॉइंट्स को याद रखना है, जिसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर वीडियो किस तरीके से इंसर्ट की जाती है या कौन से टैब से होती है, तो इंसर्ट टैब से होती है। किस ग्रुप से आप वीडियो ऐड कर सकते हो, या तो उसमें आपको ध्यान देना है मीडिया ग्रुप के अंदर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ, ये जो आपका 10.3.7.2 है और ये इससे पहले वाला तो 7.1 आया था, ये मैं आपको कंप्लीटली यहाँ पे, और लेसन नंबर जो आपका ये आ रहा है इंसर्ट ऑडियो विंडो, ये सारा कंप्लीट आपको सिखाने वाला हूँ। अभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम पावर पॉइंट यहाँ पे चालू कर लेते हैं। पावर पॉइंट हमने यहाँ पे पीओ लिखा और पावर पॉइंट ओपन हो गया है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आता है इंसर्ट और वीडियो ऑडियो इंसर्ट करना। तो इंसर्ट में जाना, और इंसर्ट में अगर आप जाते हो तो मीडिया ग्रुप के अंदर यहाँ पे ऑडियो मिलेगा, ऑडियो में जाना। ऑडियो में ऑडियो फ्रॉम फाइल जो होता है वो आपका कंप्यूटर का यहाँ पे म्यूजिक वाला ओपन कर दिया उसने सीधा, और म्यूजिक में यहाँ पे कोई म्यूजिक हमें नहीं मिला है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग डिस्क के अंदर, लोकल डिस्क में, और एंड सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं जहाँ भी आपकी कोई फाइल हो। सॉफ्टवेयर के अलावा यहाँ पे सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे मेरे पास जो वीडियो एक ऑडियो फाइल है वो कंप्यूटर में नहीं है, म्यूजिक में भी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से तो आपको ऑडियो फाइल लेती है कंप्यूटर में से, और जो ये क्लिप आर्ट ऑडियो होती है इसको क्लिक करेंगे तो क्लिप में जो यहाँ पे आपको क्लिप आर्ट होती है उसके अंदर ही भी ऑडियो होती है, उसे यूज कर सकते हो आप। चाहे इसमें ऑडियो फ्रॉम फाइल कंप्यूटर से करें, या फिर यहाँ पे आपको क्लिप आर्ट से करें, या रिकॉर्ड करें, उस कंडीशन में आपकी ऑडियो फाइल होनी चाहिए, और उसके बाद उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा ये, और इस ऑप्शन को आने के बाद आप ध्यान से देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑडियो टूल्स में फॉर्मेट आ गया है, फॉर्मेट यहाँ पे आ गया है, और प्लेबैक यहाँ पे ये आ जाएगा। तो आपका जो ये अभी अभी दिखा रखा था यहाँ पे, ये जो डायग्राम आ रहा है ना मीडिया कंट्रोलर वाला, ये यहीं से आया है, वीडियो टूल्स में प्लेबैक से आया है। प्ले करने के लिए ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, ये है। तो आप यहाँ से प्ले कर सकते हो, यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। क्लोज कर सकते हो, यहाँ से भी आप प्ले कर सकते हो इस चीज़ को। तो यहाँ से ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप किसी ऑडियो को लगा सकते हो, और इस ऑडियो को आप छोटा या बड़ा भी
कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसको यहाँ से फॉर्मेट में जाके आप चाहे तो सेंड टू बैक भी कर सकते हो, ठीक है। जो आपने कोई चीज़ लिखी हुई है उसके ऊपर ये ऐड हो जाता है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जब भी आप इसको रन करोगे यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। नीचे ऑप्शन आ रहा है इसमें, जब भी आप माउस ले जाओगे या इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आते हैं। नेक्स्ट आता है, मैं यहाँ पे एक इंसर्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ब्लैंक कर लिया है। और एक इसके अलावा इसको मैंने बंद कर दिया है। एक मैंने यहाँ पे टॉपिक आपको बताना था, इंसर्ट में आपका मीडिया ग्रुप में वीडियो लगाना। वीडियो में जाना, वीडियो फ्रॉम फाइल करेंगे और वीडियो फ्रॉम फाइल में आप वीडियोज़ पे देख लो कोई क्लिप हो तो। कैप्चर यहाँ पे नहीं है, और डी ड्राइव में देखता हूँ यहाँ पे मिल जाए आपको। इसमें आपका डेस्कटॉप पर हो सकती है, एक मिनट, डेस्कटॉप पे भी नहीं है। डी यूट्यूब में यहाँ पे एक वीडियो है, और यूट्यूब की जो वीडियो है इस वाली वीडियो को हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। ये आ गया हाउ टू इंसर्ट। ये इस वाली को ये नहीं लगा रहा है, कोई बात नहीं है। इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो अलग है, तो यहाँ पे कोई मेरे पास में कोई MP4 या वीडियो नहीं है, तो आपसे यहाँ पे ऑडियो में भी मैं क्या कर देता हूँ, क्लिप आर्ट वीडियो लगा के बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपका क्लिप आर्ट जैसे आएगा तो यहाँ पे आपको जो लेना है, जैसे मैंने ये ले लिया है और यहाँ पे क्लिक कर लिया है। दूसरा अगर आप कोई और लेना चाहें, ये लेना चाहें तो ये वाला आ सकता है। क्लिप पे बस क्लिक करना है आपको और आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखना है किस तरीके से रन होंगे। ये अब आपको जब भी यहाँ पे इनको प्ले करोगे, जैसे आ गया है, और फॉर्मेट में तो प्ले का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। जब आप स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगनिंग से या स्लाइड्स को चलाओगे तो यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अब ये म्यूजिक अगर ऑडियो चलाना है तो ये इस तरीके से चल जाएगा। नेक्स्ट करोगे तो ये यहाँ पे आपकी इस तरीके से ये स्क्रीन पे चालू हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके यहाँ पे ये दोनों चीज़ें लग जाएंगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज की इस वाले जो फर्स्ट पेज है उसका, वो है 8.3.8, जिसका नाम है हाइपरलिंक। पहली बात तो हाइपरलिंक का यूज क्या होता है, क्यों होता है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, आपको अंडरलाइन करना है। आप हाइपरलिंक इस्तेमाल कर एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जा सकते हैं। नेटवर्क या इंटरनेट के लिए दूसरी स्लाइड्स फाइल के लिए भी आप हाइपरलिंक का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि हाइपरलिंक का इस्तेमाल एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने के लिए कर सकते हैं, या एक फाइल से दूसरी फाइल या दूसरे प्रोग्राम पे जाने के लिए भी हाइपरलिंक का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये हाइपरलिंक बताया गया है, कैसे ये करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद में किस तरीके से आपको यहाँ पे जो हाइपरलिंक है उसके लिए जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ये वाला बनेगा। पेज नंबर आप ध्यान देना 1.51 पे आ चुका हूँ मैं 10 नंबर लेसन और पावर पॉइंट के अंदर। इसमें हाइपरलिंक के लिए क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जाए कि हाइपरलिंक कौन से टैब के अंदर होता है, तो जवाब देना है इंसर्ट टैब। यदि आपसे ग्रुप पूछा जाए तो आपको बताना है लिंक्स ग्रुप, और यहाँ पे इसमें लिंक होता है, ठीक है। हाइपरलिंक इसी के अंदर है, इंसर्ट के अंदर है हाइपरलिंक। प्रैक्टिकली सिखाने वाला और दिखाने वालों कैसे ये काम करता है। देखो मान लेते हैं कि ये आपका है और इसमें हमें क्या ब्राइट या पूरे ब्राइट वर्ल्ड पे एक मुझे हाइपरलिंक लगाना है, तो मैंने सेलेक्ट किया इस कंटेंट को यहाँ पे, और इसके बाद इंसर्ट में गया। इंसर्ट में जाने के बाद में आपको जाना है लिंक्स ग्रुप में, और यहाँ पे मिलेगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, इनमें से जो फाइल आप लगाना चाहें, जैसे यहाँ पे मैंने विशेष नाम से एक फाइल को चूज किया है, ओके किया है, तो वो विशेष नाम से फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। अब या इसको अगर ओपन करना है तो कैसे करेंगे ये ध्यान देना ज़रूरी है। और यहाँ पे आपको इस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद हाइपरलिंक को जब भी आवश्यकता हो तो आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो ओपन करने के लिए ओपन पे जाएं एंड यस करें। जैसे यस करेंगे तो ये फाइल आपकी देखो उस लिंक से विशेष नाम से एक पावर पॉइंट की फाइल ओपन हो चुकी है। इसके अलावा अगर इस लिंक को हटाना हो तो सेलेक्ट करें, या सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके रिमूव कर दें, आपका लिंक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये होता है हाइपर लिंक, टैब में आता है इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है। ये पूरा मैंने बताया है आपको यहाँ पे। इसके बाद में आता है 10.3.9 टेबल इंसर्ट करना एंड फॉर्मेट करना। अभी टेबल भी इंसर्ट करना बताता हूँ कि टेबल किस तरीके से क्रिएट की जाती है, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना होगा, बहुत ज़रूरी है,
पहला इसके लिए जो क्वेश्चन एक बन सकता है वो ये वाला है क्वेश्चन। टेबल के लिए क्या क्वेश्चन बनेगा, टेबल कौन से ग्रुप के अंदर, टैब के अंदर होता है, इंसर्ट के अंदर, किस ग्रुप में होती है टेबल, टेबल्स ग्रुप के अंदर होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और ये टेबल कैसे काम करता है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। ये पूरा टेबल का आपको ये इस टाइप से इंसर्ट टेबल से, ड्रॉ टेबल से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पावर पॉइंट में आप गए, एक मैं यहाँ पे होम में जाके एक और यहाँ पे ब्लैंक सीट ले लेता हूँ। इंसर्ट में जाना है, दूसरा आपको टेबल्स ग्रुप में जाना है और यहाँ पे टेबल पे जाना है। टेबल पे यदि जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन खुलेगा एक, इसमें इस एक बॉक्स करेंगे तो एक रो बनेगा, एक कॉलम बनेगा। आप नीचे की तरफ लाएंगे तो इनकी संख्या, रो की संख्या बढ़ती जाएगी। अगर आप इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो इनकी संख्या कॉलम की बढ़ती जाएगी। अगर इसको लास्ट में ऐसा लेके जाएंगे तो रो और कॉलम दोनों बन जाएंगे। ये होता है आपका इस तरीके से बनाना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ टेबल टूल्स के अंदर डिज़ाइन एंड लेआउट खुलते हैं और डिज़ाइन एंड लेआउट का भी यूज़ देखेंगे बाद में। दूसरा, आप इसके अलावा आप यहाँ से बना सकते हो, इसमें से एक आप यहाँ से इधर जाके इंसर्ट टेबल भी कर सकते हो। इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए देखते हैं, आगे जो ऑप्शन आते जाएंगे उनको मैं समझाते जाऊँगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये टेबल को बनाना मैंने आपको बताया है, यहाँ पे ये टेबल बन चुकी है यहाँ पे। इसके अलावा मैं रो और कॉलम को इंसर्ट करना बताता हूँ यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या है, एक बार मैं इंसर्ट टेबल और रो यहाँ पे बताया है जो, और ये जो दोनों ऑप्शन आपके आ रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल और डिलीट टेबल, और इसके दोनों ऑप्शन जो आए हैं यहाँ पे, दोनों, एक डिलीट मेन्यू आ गया है, एक इंसर्ट का मेन्यू आया है। ये कब आता है, जब आप इसको यूज कर लेते हो। ये किसके अंदर आएगा, ये डिज़ाइन टैब में टेबल स्टाइल के आया है। ये आपका मिलेगा डिलीट, और ये आपका आ गया यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हम लोग ये क्लियर करते हैं तो यहाँ पे आपको एक डिज़ाइन टैब मिलेगा और एक मिलेगा यहाँ पे लेआउट। लेआउट टैब यहाँ पे मिलेगा, तो लेआउट जब टैब मिलेगा इसमें तो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे एक तो इंसर्ट है, इंसर्ट कॉलम रो, और ये आ गया है, सॉरी डिलीट कॉलम और रो आ जाता है। इसके अलावा हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट में जाके टेबल में जाके यहाँ से इंसर्ट टेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम की संख्या कितनी चाहिए वो डाल सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए थी यहाँ पे 7 और रो मुझे चाहिए थे, यहाँ पे चाहिए थे मुझे 3, और ये चाहिए मुझे 7 रो चाहिए, 3 कॉलम चाहिए। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। देखो ये यहाँ पे कॉलम हो गया है, एक दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और ये इसका पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ये चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, ये बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लेआउट आ जाता है। लेआउट में आपकी जो ये है डिलीट्स के ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे डिलीट और इंसर्ट वाले ऑप्शन हैं। दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट आएंगे जो ऑप्शन आपको देखना है, यहाँ पे चार्ट को इंसर्ट करना। नेक्स्ट क्या आ जाता है, चार्ट इंसर्ट करना। इनमें आपका जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे लिख सकते हो, सीरियल नंबर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल ये नंबर लिख दिए। यहाँ पे हम लोगों ने किसी का नेम लिख दिया। इसको हम लोग टेबल को इस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, मैंने नाम लिख दिया जैसे आर्यन। दूसरा मैंने लिख दिया यहाँ पे अशोक। तीसरा मैंने लिख दिया यहाँ पे राम। 4 नंबर लिख दिया यहाँ पे राजन। 5 नंबर हमने लिख दिया यहाँ पे जय और वीरू। ऐसे आप कुछ भी यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया है एड्रेस, और इस एड्रेस में मैंने डाल दिया जी आपका अलवर, रामगढ़, राजगढ़, नौगांव, और फिर अलवर, और एक यहाँ पे रख दिया है राजगढ़, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। पेज नंबर 2 चल रहा है, और पेज नंबर 2 में यहाँ पे आपका जो आ रहा है एक पॉइंट आ रहा है 10.3.2 10.1 चार्ट क्रिएट करना। पहला है 10.3.10, और इसका जो पहला पॉइंट है चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, उसमें सबसे पहला है क्रिएट एंड इंसर्ट चार्ट। पहली बात तो आपको याद रखना है जो क्वेश्चन के रूप में ये वाला आपको ध्यान रखना है। चार्ट इंसर्ट टैब के अंदर होता है, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट।
और इलिस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर होता है, ये भी ध्यान रखना है। और ये चार्ट किस तरीके से चार्ट बनता है 10.52 दे रखा है जो मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। सबसे पहले चार्ट बनाना सीखिए। चार्ट के लिए आपको यहाँ जाना है इधर। अब यहाँ पे जाने के लिए आपको इंसर्ट करना है। इंसर्ट में आपको जाना है चार्ट, और चार्ट पे ये जो भी चार्ट है हमसे जिनमें से चूज करना है वो चूज कर लेना। हमने एक चार्ट लिया एंड ओके कर दिया। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है ऑटोमेटिक, हम चाहते हैं कि इसमें ही हम लोग कर देते हैं राज, राम, अशोक, जे, और इसको हमने हिंदी कर दिया, इसको हमने इंग्लिश कर दिया। ऐसे हमारे पास कोई भी टेबल है, उस टेबल को हमें क्या करना है, यहाँ पे अच्छा इंग्लिश, मैथ्स, ये सारी चीज़ें हैं। और ये यहाँ पे इस तरीके से बन के रेडी और तैयार हो चुका है। बस इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका टेबल ये बन चुका है। नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 10.3.2.2 चार्ट को मॉडिफाई करना। चार्ट को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट मॉडिफाई करना। चार्ट स्टाइल्स का यूज करके यहाँ पे बताया गया है, मैं भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सेलेक्ट किया, चार्ट में आपको चार्ट टूल्स में जाना है, डिज़ाइन में जाना है, चार्ट स्टाइल्स आ जाते हैं। इनमें से जो आपको पसंद आए उस पर क्लिक करें। देन इसके अलावा आप यहाँ जाके अंडरलाइन अंदर से भी आप इस चार्ट को चूज कर सकते हो। इसके बाद में आता है चार्ट को मॉडिफाई कर लिया है। अब आता है 10.3.10.3 स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को इंसर्ट एंड फॉर्मेट करना। ध्यान देना, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का भी एक क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये वाला है। इन स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सभी के अंदर इंसर्ट टैब में होती है, इलिस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर होती है, स्मार्ट आर्ट होता है यहाँ पे। ये जो डायग्राम आपका दे रखा है 10.54 स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, ये मैं आपको समझाने वाला हूँ सेम टू सेम, ठीक है। इसके बाद प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। पहले ये समझते हैं, ये आपका आ गया है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स कैसे काम करेगा। ध्यान देना, जैसे मैं इस टैब पे इंसर्ट आर्ट ग्राफिक्स लगाना चाहूँगा तो इंसर्ट में जाना, इलिस्ट्रेशंस ग्रुप में जाना, स्मार्ट आर्ट में चले जाना। यहाँ जो आर्ट आपको सही लगती है उस चार्ट को लेंगे और इसके बाद में उसका प्रोसेस करेंगे। ये आ गया। जैसे इसमें हमने क्या कर दिया है, इसकी जगह कोई और ले लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं ब्लैंक एक सीट ले लेता हूँ, इसके अलावा फिर मैं इसमें स्मार्ट आर्ट चार्ट ले लेता हूँ। मैंने एक प्रोसेस लिया यहाँ पे, और प्रोसेस में मैंने यहाँ पे ले लिया जी आपका ये ले लिया। जैसे मान लेते हैं हमारे सेंटर का प्रोसेस समझाना है आपको। हाँ, 2011 में ओपन हुआ, इसके बाद में यहाँ 15 में हमने यहाँ तक वर्क किया, और इसके बाद में 25 के अंदर हम यहाँ पहुँच गए। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है। अगर इसमें क्लिक करेंगे तो आपको स्मार्ट आर्ट टूल्स में डिज़ाइंस में जाना है, चेंज कलर्स में से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। दैन इसके अलावा स्मार्ट आर्ट स्टाइल में से आप स्टाइल्स को भी चूज कर सकते हो। जो स्टाइल से आपको यहाँ पे पसंद आए उसे लगाएं एंड ओके करें। इसको आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ चार्ट एक बन चुका है आपका। इसके बाद में आता है आपका टॉपिक नंबर आता है 10.4। क्या आएगा, 10.4 है यहाँ पे। और 10.4 है वो है प्रेजेंटेशन। क्या है, प्रेजेंटेशन को का बैकग्राउंड बदलना, चेंजिंग बैकग्राउंड ऑफ ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का बैकग्राउंड बदलना है, और कैसे बदल सकते हैं ध्यान से देखिएगा। बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड कलर्स। बैकग्राउंड जो स्टाइल होता है वो बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड और इफिल इफेक्ट का मिश्रण होता है। दूसरा यहाँ पे आप ये किस तरीके से लगा सकते हो, यहाँ पे ध्यान देना। ये जो पूरा प्रोसेस दे रखा है यहाँ पे, फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स, इसमें सबसे पहला पॉइंट है 10.4.1 पिक्चर को स्लाइड बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल करना। जो पिक्चर होती है उस पिक्चर को स्लाइड बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल करना हो तो क्या करेंगे, ये आपका टॉपिक है। डिज़ाइन टैब में जाना होगा, कस्टम ग्रुप में जाके फॉर्मेट बैकग्राउंड्स करना होगा। डिज़ाइन टैब में आपको सबसे पहले जाना है, डिज़ाइन टैब, और कस्टम जो बैकग्राउंड है इसमें आपका ये बैकग्राउंड ले लेना है, फॉर्मेट बैकग्राउंड लेना है। अब इस वाले में बताया गया है कि आपको फिल में पिक्चर और टेक्सचर पे जाना है। आपको फ़ोटो अगर यहाँ लगानी है तो यहाँ जाना है, पिक्चर एंड टेक्सचर पे जाना है। इसके अलावा आपको इंसर्ट फ्रॉम फाइल करना है, यहाँ पे जो भी फ़ोटो हो आपको चूज करना है और इंसर्ट कर देना है।
इसके बाद अप्लाई टू ऑल करेंगे, सभी में अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से बैकग्राउंड में एक फ़ोटो अप्लाई हो गया है यहाँ पे, जो मैंने बताया आपको याद रखना है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बैकग्राउंड में क्लिप आर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। बैकग्राउंड रूप में क्लिप आर्ट का उपयोग कर क्लिप आर्ट पर क्लिक करें और सर्च बॉक्स में सर्च, क्लिप आर्ट से भी आप उसको कॉपी कर सकते हो फाइल को। इसके अलावा यहाँ पे आता है एक चीज़ दी हुई है यहाँ पे, उपयोगी जानकारी, पिक्चर की चमक और ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट करने के लिए डार्कनेस और लाइटनेस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं 10.4.2 10.4.2 है स्टाइल बैकग्राउंड के रूप में कलर का इस्तेमाल करना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जो ये पॉइंट है ये कैसे यूज होगा ध्यान देना। ये ट्रांसपेरेंसी सेलेक्शन है, जो ये आपका बैकग्राउंड है और इस बैकग्राउंड में आपको सॉलिड फिल के अंदर ये मिलेगा। ये आपका कलर है, ये ट्रांसपेरेंसी है। सॉलिड फिल का उपयोग करना है और किस तरीके से यूज करना है ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपका जो आई थिंक लास्ट नंबर पेज है वो यही रहेगा, 1.53 नंबर का है। 1.53 को यहाँ पे यूज करना है। ये यहाँ पे इस तरीके से यूज होगा, कलर्स, टैब्स और ट्रांसपेरेंसी। इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो ये है यहाँ पे इसका जो क्वेश्चन है वो, बाकी तो प्रैक्टिकल ही है सारा। ध्यान देना, जो ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर है, पूछा गया था एक बार बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी जो होता है उसको बदलने के लिए ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर का मूव करें। आप ट्रांसपेरेंसी परसेंटेज में अगर आप 0 रखते हो तो वो होता है पूर्ण अपारदर्शी और डिफ़ॉल्ट रूप सेटिंग आती है। अगर आप 100% रखते हो तो पूर्ण पारदर्शी बदल जाता है वो। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, पूछा गया था पूर्ण अगर पारदर्शी है तो ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर कितने % होगा, तो 0% होगा। पूर्ण अपारदर्शी और पूर्ण पारदर्शी है तो कितना होगा, 100%। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से काम करता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ ये है पूर्ण पारदर्शी। इसको सबसे पहले आपको यहाँ जाना है इन डिजाइन टैब में, बैकग्राउंड स्टाइल में, फॉर्मेट बैकग्राउंड के अंदर जाना है। इसमें आपको सॉलिड फिल पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कलर दिखाई देगा। इसमें से जो कलर आप चूज करना चाहें उसे अप्लाई करें। यहाँ पे आपका आ रहा है ट्रांसपेरेंसी स्लाइडर, यहाँ 0% है, पूर्ण पारदर्शी है। अगर यहाँ पे इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखो पार अंदर इस तरीके से शो होने जाएगा, हल्का हो जाएगा, यहाँ पे पूर्ण पारदर्शी होने लगेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे 100% आर पार, और यहाँ पे ये जितना आप करोगे स्लाइडर को यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से जो आज की क्लास है, इस क्लास का लगभग लास्ट टॉपिक चल रहा है हमारा, और इस टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में आज की जो क्लास है कंप्लीट हो जाएगी। आज की जो क्लास का लास्ट टॉपिक है 10.4.3 ग्रेडियंट फिल का इस्तेमाल बैकग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, यूजिंग ए ग्रेडियंट फिल एज ए स्लाइड बैकग्राउंड। ध्यान देना, इसके लिए आपको करना क्या होता है, डिज़ाइन टैब में वेरिएंट ग्रुप में जाना है। डिज़ाइन टैब के अंदर जाना होगा, वेरिएंट ग्रुप्स, तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है अपने को, फॉर्मेट, यहाँ पे जो ये टॉपिक दिया गया है ये आई थिंक दिया गया है जो 2019 है उसका ये टॉपिक दिया गया है यहाँ पे। तो इसमें आपको बस ये ध्यान देना है। तो आपको पावर पॉइंट में टेम्पलेट्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको यहाँ पे उपयोगी जानकारी है, जब आप एक कलर कंट्रोल के रूप में फंक्शन की तरह काम में नहीं लेते तब अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगले क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ 1.54 नंबर का टॉपिक है, और प्रैक्टिकली और थ्योरी दोनों है। 10 नंबर लेसन है, पावर पॉइंट ही है आपका, और आगे जो आएगा आपका वो आएगा 154 नंबर पेज। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।